नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 25 नवंबर 2021 को एसएससी जीडी के जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए सारे जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम देकर के आते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9838443100। तो इसके ऊपर आप अपने प्रश्नों को मेरे पास में भेज सकते हैं, जिससे इसी प्रकार के एनालिसिस की वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि अजी लामू किस राज्य का फोक डांस है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग अजी लामू की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश का डांस होता है। अरुणाचल प्रदेश की जो मोनपा ट्राइब होती है उनके द्वारा रामायण के ऊपर किया जाने वाला यह फोक डांस है। तो ध्यान रखिएगा, अजी लामू रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2022 में जो एशियाई खेल होंगे इनका आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 2022 के जो एशियन गेम्स हैं ये होंगे चीन के हांगझाऊ में। कहां पर होंगे? चीन के हांगझाऊ में होंगे। उसी प्रकार से 2026 में जो एशियाई खेल होंगे वे आपके जापान में होंगे। 2030 वाला जो है वो कतर की राजधानी दोहा में होगा और 2034 में होगा सऊदी अरब में। तो हो सकता है आने वाले शिफ्ट में आपसे इनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाए। वैसे आप ध्यान रखिएगा कि 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है ये इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो इस साल ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने की। तो आपको पता ही होगा कि 2021 के लिए हमारा जो देश है वह ब्रिक्स का अध्यक्ष देश है। तो पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो भारत हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो मादा एनाफ्रीज मच्छर है ये किस बीमारी के लिए उत्तरदायी है। देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि जो मलेरिया नाम की बीमारी होती है वह किस मच्छर के काटने से होती है। तो उसमें नर मादा इन सब तरह से ऑप्शन दिए गए थे। तो आप सभी को पता होगा कि जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है उसके काटने से होता है मलेरिया नाम की डिसीज। मलेरिया के लिए एक दवाई होती है जिसे हम लोग कहते हैं कुनैन, और ये आपके सिंकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है, ये भी आपको पता होगा। एक मच्छर का नाम आपने और सुना होगा जिसका नाम है टाइगर मस्कीटो, जिसे हम लोग एडीज एजिप्टी मस्कीटो के नाम से जानते हैं। वह आपके जीका और चिकनगुनिया जैसे बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो विश्व तपेदिक दिवस है यानी कि वर्ल्ड टीबी डे है ये कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टीबी डे की बात करें ये होता है 24 मार्च को, और इस साल जो इसका विषय था वह रहा द क्लॉक इज टिकिंग। क्या था? द क्लॉक इज टिकिंग इसका विषय था। फिर एक प्रश्न पूछा गया 2020 के करंट अफेयर से कि जो पब्लिक अफेयर सूचकांक है 2020 इसमें कौन सा राज्य रहा है शीर्ष पर। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा यह सूचकांक जारी होता है इसमें आपकी 3 कैटेगरी होती है। तो अगर हम लोग बड़े राज्यों में बात करें तो केरल टॉप पर था, छोटे या हिमालयी राज्यों में बात करें तो उसमें गोवा टॉप पर था, और यूटीज में था चंडीगढ़ पिछले साल। इस साल यूटीज में जम्मू कश्मीर हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर वैसे केरल हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए जीके और करंट अफेयर की तैयारी एक सिस्टमैटिक मैनर में बेस्ट वे में करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर मेरी फ्री क्लास होती है दिन में 12 बजे और रात के 10 बजे। इन क्लासेस को आप जरूर ज्वाइन किया करें। 12 बजे वाली जो क्लास है उसमें हम लोग जीडी के जो प्रश्न 2019 में पूछे गए थे 21 के जो प्रश्न हैं उनको ऑप्शन के साथ में डिस्कस करते हैं, और रात में जो 10 बजे वाली क्लास है इसमें हम लोग पिछले 11 महीने के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, और वे सारे प्रश्न भी जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये क्लास आपके लिए फ्री है, सभी की पीडीएफ भी आपको मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अनअकैडमी के ऊपर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस भी मिलती हैं, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स भी खरीद सकते हैं। मेरा कोड आप जैसे यूज करेंगे KV10 आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी भी कोर्स पर
25 से 30% तक का डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और इसी नंबर पर आप अपने प्रश्नों को भी मेरे पास भेज सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो महालवाड़ी सिस्टम है इसकी शुरुआत किसने किया था? तो 1822 में जो हॉल्ट मैकेंजी थे उनके द्वारा हमारे देश में महालवाड़ी सिस्टम को शुरू किया गया था। तो महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सारे आपके काफ़ी पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो पेटा अवार्ड 2019 है, यानी कि पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये 2019 के लिए किसे मिला था? अब देखिए, पेटा अवार्ड के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो ये भारत में भी दिया जाता है और एक ये ग्लोबल लेवल पर दिया जाता है। तो भारत में ये जो पुरस्कार था वो मिला था विराट कोहली को। किसे? विराट कोहली को मिला था। और ग्लोबल लेवल पर ये मिला था जोकिन फोनिक्स को। आपने देखा होगा जो जोकर मूवी थी पिछले साल, उसी के एक्टर थे जोकिन फिनिक्स। तो ग्लोबल लेवल पर जोकिन फिनिक्स को मिला था और ऐसे मिला था विराट कोहली को। अगला प्रश्न फिर रिपीट हुआ कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह की बात करें तो ये थे आपके बहादुर शाह सेकंड। कौन थे? बहादुर शाह सेकंड। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा हमारे प्राइमरी क्षेत्र से संबंधित है? आप सभी को पता होगा कि हमारे 3 प्रकार के उद्योग के क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में मुख्य रूप से आपका वानिकी हो गया, या फिर आपके हम बात करें कृषि का, पशुपालन का, ये सारे हमारे प्राइमरी में आते हैं। उसी प्रकार से जितने भी आपके विनिर्माण उद्योग होते हैं वो आते हैं सेकेंडरी में, और बाकी जो हमारा सेवा क्षेत्र होता है वह आपका आता है टर्सरी में। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया, रिपीट हो रहा है, कि सरकार के कुल आय और व्यय का अंतर क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट, या इसे हम लोग राजकोषीय घाटे के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के कुल कितने खिताब जीते हैं? मुझे लगता है कि पेपर जो सेट करने वाला है वह कहीं ना कहीं ड्रीम 11 पर टीम जरूर बनाता होगा, क्योंकि आईपीएल से इस साल बहुत सारे प्रश्न आए हैं। मतलब कोई प्रश्न बच नहीं रहा है जो आईपीएल से ये लोग छोड़ रहे हो। कल शाम को इन्होंने पूछा था कि सबसे ज्यादा बार किसने जीता है खिताब, और आज पूछा कि मुंबई इंडियंस ने कुल कितने जीते हैं। तो सबसे ज्यादा बार भी मुंबई इंडियंस ने जीता है और इसने कुल 5 बार इस खिताब को जीता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कार्तिक की अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा ये होता है दीपावली। इससे पहले पूछा गया था देव दीपावली के बारे में, और देव दीपावली के बारे में आप सभी को ये पता होगा कि ये जो त्यौहार है वह वाराणसी में मनाया जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था आज ही कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर हम लोग मिर्गी दिवस की बात करें, जिसे आप लोग एपिलेप्सी भी कहते हैं, ये अभी मनाया गया है 17 नवंबर को। बिल्कुल अभी इसी महीने मनाया गया है 17 नवंबर को। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि सलार जंग म्यूजियम कहां पर स्थित है? ये कल वैसे तीसरी शिफ्ट के प्रश्न है। तो सलार जंग जो म्यूजियम है ये आपको मिल जाएगा हैदराबाद में। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो वाइल्ड एस सेंचुरी है जहां पर आपको गधे देखने को मिलते हैं, ये कहां पर है? तो ये आपके गुजरात राज्य में है। हमारे देश में गधों की एकमात्र सेंचुरी ये आपको मिलेगी गुजरात में। फिर एक प्रश्न पूछा था कि 2020 में जो आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ था ये किस देश में हुआ था? ध्यान रखिएगा कि 2020 में आसियान का जो अध्यक्ष देश था वो आपका वियतनाम था। तो वियतनाम में सम्मेलन हुआ था वर्चुअली, और इस साल हुआ है ब्रुनेई में। कहां पर? ब्रुनेई में इस साल आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कल कि डियागो माराडोना ने किस वर्ष अर्जेंटीना को विश्व कप में जीत दिलाई थी? तो अनअकैडमी का जो हम लोगों ने खेल वाला सेक्शन किया था उसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था कि डियागो माराडोना अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। पिछले साल इनका निधन हुआ, और 1986 में जो अर्जेंटीना ने विश्व कप जीता था उसमें इन्होंने जीत दिलाई थी, यानी कि उस समय ये टीम के कप्तान थे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 2020 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये किसे मिला था? तो ध्यान रखिएगा ये भी कल से तीसरी शिफ्ट का है। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया लुईस ग्लुक को। किसे मिला? लुईस ग्लुक को ये पुरस्कार मिला था। फिर एक प्रश्न पूछा गया था आज कि इनमें से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? अब देखिए उसमें सारे हॉकी के खिलाड़ियों के नाम दिए गए थे। एक नाम था मनु भाकर का। तो आपको ध्यान रखना है कि मनु भाकर हमारे शूटिंग के खिलाड़ी हैं। तो ये हो जाएगा यहां पर करेक्ट।
अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत, जापान और अमेरिका किस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेते हैं। मैं आपको कई बार ये करवा चुका हूं कि ये जो अभ्यास है इसका नाम है मालाबार नौसैनिक अभ्यास। ये जो अभ्यास है 1992 में शुरू हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, और पिछले साल पहली बार इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। इस साल जो ये अभ्यास है वो आपके हुआ गुआम में और हुआ बंगाल की खाड़ी में। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कल 3 शिफ्ट में कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द कौन से जोड़े गए थे। तो ध्यान रखिएगा, अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे। फिर एक प्रश्न था कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दिवस भी आपके नवंबर में होता है, 12 नवंबर को। कब? 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न मुझे मिले थे उन सभी को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ प्रश्न पता है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को आप लोग मैक्सिमम शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।